हाय गाइस। सो सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन के वक्त ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, एंड अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हारा वीकनेस है तो उसे कवर अप कैसे किया जा सकता है। लास्टली सीए फाउंडेशन के एग्जाम के क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इनका आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, सो ऑब्वियस सा बात है ना, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का बेस तुम्हारा बना हुआ है। अकाउंट्स में तुम्हें 4 to 5 चैप्टर्स ही एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। मतलब 11th 12th का सिलेबस अगर तुम्हारा अच्छे से किया हुआ है तो 4 to 5 चैप्टर्स ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसे कवर करने के लिए तुम 2 मंथ्स में विद रिविजन आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 1 मंथ में भी, 1 मंथ में भी तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली तुम्हें 12-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तब। एंड अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी तुम पढ़े थे सब काम आने वाला है। तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। सो उसके लिए तुम बस एमसीक्यू सॉल्व करो, तुम्हारा 1 महीने में विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑब्वियसली तुम्हारा मैथ्स नहीं था। अगर सपोज तुम्हारे पास मैथ्स 11th 12th में नहीं होता है तो तुम्हें अराउंड 3 to 4 मंथ सीए फाउंडेशन का सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करने में लग ही जाएगा। अगर तुम जल्दबाजी में करते हो तो भी 2 महीने तो लगेंगे यार, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 महीने लग ही जाएंगे। अब चलो बात करते हैं मेरे बारे में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक स्टूडेंट जिसके पास 11th and 12th में मैथ्स हो बट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स नहीं हो, तब क्या होता है। देखो, अब मैथ्स मेरे पास था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना देना पड़ा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एन्युइटी नहीं मालूम था मुझे, बाकी सब कुछ आता था तो उसका सिर्फ रिविजन करना पड़ा। अकाउंट्स पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा, तो मिनिमम 2 महीने लग जाते हैं। एंड अगर तुम 1 महीने में कंप्लीट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पार्टनरशिप अकाउंट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो 1 महीने में अगर तुम अकाउंट्स कंप्लीट करना चाहते हो 12-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स छोड़ना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक्स अगर तुम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। तो ग्राफ्स, न्यूमेरिकल सब कुछ 1 महीने में कंप्लीट हो ही सकता है। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ हर एक स्टूडेंट के लिए नया होता है रिलेटिवली। अब ये सब्जेक्ट ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। किसी का 8 महीने लग जाता है पूरा लॉ खत्म करने में, कोई स्टूडेंट 1 महीने में पूरा लॉ खत्म कर देता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारा मेमोराइजेशन पावर पे। अगर तुम बहुत अच्छा मगअप कर सकते हो, बहुत अच्छा रट्टा मार सकते हो, तो ट्रस्ट मी तुम लॉ बहुत जल्दी कवर अप कर लोगे। सो बेसिकली तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि हर एक सब्जेक्ट में मेहनत तुम्हें कितना करना पड़ेगा, अगर तुम जीरो से लेके फिनिश तक करते हो या फिर अगर तुम्हारे पास 11th 12th में बेस बना हुआ है। तो इन सब के बारे में आइडिया तो मैंने दे दिया। अब इसके बाद मूविंग ऑन, अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट, कोई पेपर वीक है तो तुम क्या करोगे। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का होता है। यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो तो अकाउंट्स एटलीस्ट वीकनेस मत बनाना। बट अगर लास्ट मंथ में तुम ये रियलाइज करते हो कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो ये स्ट्रैटेजी देख लेना। बेसिकली हर एक चैप्टर का तुम्हें वेटेज निकालना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन पेपर में कितना मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी है एक चैप्टर से, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तुम्हारा स्ट्रेंथ है तो उससे 10 नंबर तो आते हैं, तो ये तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया। ऐसे तुम डिसाइड करो कि कितना नंबर तुम्हारे स्ट्रेंथ में है। अगर 80% ऑफ द मार्क्स तुम्हारे स्ट्रेंथ में है तो ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन तुम इजीली क्रैक कर दोगे। तो ये बात मेक श्योर करना कि सीए फाउंडेशन के पहले तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मूविंग ऑन, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर के बारे में। देखो, लॉ में बहुत ज्यादा मेहनत करो, मेमोराइज करने का कोशिश करो, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट इससे भी ज्यादा टफ होने वाला है, इससे बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है। बट फिर भी लास्ट मंथ के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो शेयर करता हूं। बेसिकली इंग्लिश पे फोकस करो। जो बीसीआर का पोर्शन है वहां पे काफी सिंपल टॉपिक्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, कॉम्प्रिहेंशंस। यार ये सब तुम 10 तक पढ़ चुके हो, तो इसमें इजीली 25 to 30 मार्क्स स्कोर करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे 25 to 30 मार्क्स क्योर कर ही लेते हो तो लॉ में तुम इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि जो बिजनेस लॉ का पोर्शन है वहां पे एलएलपी हो गया, फिर कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स है, इनको पहले कंप्लीट करो तो तुम ज्यादा पोर्शन ऑफ द सिलेबस तुम कंप्लीट कर ले रहे हो। फिर तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट कर सकते हो। एंड ऐसे अगर तुम कवर करते हो जैसे मैंने अभी कहा तो आराम से 60 to 70 मार्क्स आ ही जाएंगे। अगर तुम्हारा मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम्स है तो फिर तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारा राइटिंग स्पीड में प्रॉब्लम है
तो भी तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अदरवाइज तुम वर्बली बोल बोल के प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा याद हो ही जाएगा। इसके अलावा यार हर एक टॉपिक में, मतलब जैसे ही तुम लॉ पढ़ोगे तो एक एक टॉपिक लाइक बोल्ड में लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे जितना भी पॉइंट्स है वो सारा पॉइंट्स याद कर लो, मतलब मेमोराइज कर लो। उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर लो, बाद में एग्जाम हॉल में अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देना। मूविंग ऑन टू पेपर नंबर 3, दैट इज मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। बात समझो, एलआर जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो बहुत ही सिंपल होता है एंड उसमें 20 मार्क्स आते हैं, तो 20 मार्क्स पहले ही सिक्योर कर लो। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज अगर तुम सिक्योर कर लेते हो तुम बहुत अच्छे पोजीशन में आ चुके हो। अब स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफी ज्यादा नंबर आते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लो। एंड मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, इसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट मंथ में कैसे तुम मैथ्स क्लियर कर सकते हो। बहुत जन ये पूछते हैं कि मैथ्स के एडिशनल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे माइंड मैप्स दिए हुए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे टाइप ऑफ सवाल अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज्यादा कॉमन आने के चांसेस है। एंड एमटीपीस तो है ही, एमटीपीस से प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैथ्स 2 घंटे का पेपर होता है तो काफी जल्दबाजी में सॉल्व करना पड़ता है। 100 एमसीक्यूज आते हैं बट 100 एमसीक्यूज सॉल्व तुम शायद नहीं कर पाओगे 2 घंटे में, तो इसीलिए स्पीड काफी ज्यादा मैटर करता है मैथ्स में। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। मूविंग ऑन, द लास्ट पेपर दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, जो मेरा पर्सनल फेवरेट था, बहुत ज्यादा स्कोरिंग लगता था मुझे, बट ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा ग्राफ्स है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स है। अगर तुम्हें ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो कोशिश यही करो कि ग्राफ तुम्हें समझ आए, न्यूमेरिकल्स भी आराम से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 2, 3, 4, इसमें ही सबसे ज्यादा मेहनत लगता है, लेंदी होते हैं एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चैप्टर 1 एंड 5 तो बेसिक सा होता है, एक बार रीड कर लोगे, पीछे का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद 3 घंटे में दोनों चैप्टर्स हो जाए। बीसीके के लिए ये वीडियो रेफर कर लो। सो दैट इज ऑल, बहुत ज्यादा मेहनत करो एंड सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना ही है। लास्टली, बहुत सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं कि कौन सा गाइड बुक को फॉलो करें। यार एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो, ये सीए फाउंडेशन एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? आईसीआई कंडक्ट करवाता है, तो यार आईसीआई के मॉड्यूल पे फोकस करो। तुम्हारा प्राइमरी फोकस आईसीआई के मॉड्यूल पे होना चाहिए एंड आरटीपीस एंड एमटीपीस पे होना चाहिए। सो अगर तुम्हें तुम्हारा टीचर का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो ऑब्वियसली तुम उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हो, तुम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो कर सकते हो, बट प्राइमरी फोकस आईसीआई मॉड्यूल पे होना चाहिए एंड आरटीपीस एंड एमटीपीस पे होना चाहिए जो आईसीआई इशू करता है। एंड आरटीपीस एंड एमटीपीस पे जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनता है वही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तुम्हारे सीए फाउंडेशन के पेपर में आने वाला है। एंड तुम्हें लास्टली बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए एमटीपीस पे। एमटीपी को उस तरह सॉल्व करो जैसे वो तुम्हारा सीए फाउंडेशन का पेपर हो। अगर तुम वैसे सॉल्व करो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि टाइम कंस्ट्रेंट में तुम कैसा परफॉर्म करने वाले हो। सो ये सब बहुत जरूरी है यार, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड दैट इज इट फॉर नाउ। आई गेस तुम्हें वीडियो पसंद होगा, सो कमेंट करके बताओ यार। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।